आज हम बात करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य रश्मिरथी के उस सबसे दर्दनाक हिस्से की, वो आखिरी दिन। एक ऐसा दिन जहां महाभारत का एक सबसे कॉम्प्लेक्स हीरो कर्ण अपनी किस्मत से टकराता है। देखिए, युद्ध का वो आखिरी दिन है और कर्ण का जो जज्बा है, जो हौसला है, वो अपने चरम पर है। वो मौत से डर नहीं रहा, नहीं, वो तो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसे पता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि खुद सूर्य का अंश है, सूर्य का अवतार है। तो अंतिम सूर्योदय, सभी बाधाओं के विरुद्ध एक नायक। कुरुक्षेत्र में ये आखिरी सुबह है और एक ऐसे योद्धा का दिन शुरू हो रहा है जो असाधारण है। लेकिन जब कर्ण मैदान में उतरता है तो वो अकेला नहीं है। उसके साथ है किस्मत का और हालातों का एक बहुत बड़ा बोझ जो उसे पहले से ही दबाए हुए है। अब सोचिए जरा, कर्ण के पास क्या क्या नहीं था। उसका वो दिव्य कवच और कुंडल, वो तो पहले ही दान दे चुका था। वो अमोघ शक्ति अस्त्र जो कभी खाली नहीं जाता, वो घटोत्कच पर इस्तेमाल हो चुका था। और ऊपर से दो श्राप, एक परशुराम का कि सबसे जरूरी मौके पर अपनी विद्या भूल जाएगा, और दूसरा एक ब्राह्मण का कि उसका रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। मतलब मुश्किलें चारों तरफ से उसे घेरे हुए थी। एक योद्धा का अटूट सिद्धांत। अब इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद एक बात समझनी होगी, कर्ण की लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी। नहीं, वो असल में अपने उसूलों के लिए, अपने दिए हुए वादों के लिए लड़ रहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत वो वादा जो उसने अपनी मां कुंती को दिया था। उसने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सबको हराया, लेकिन जान से नहीं मारा, सबको जिंदा छोड़ दिया। सोचिए, अपने सबसे बड़े दुश्मनों पर रहम किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी मां से एक वादा किया था। एक अनुचित लाभ। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। कर्ण के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। एक बहुत ताकतवर नाग, अश्वसेन, उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। और देखिए कर्ण क्या कहता है। वो कहता है कि दुनिया ये कहेगी कि अपने दुश्मन को मारने के लिए कर्ण ने एक सांप की मदद ली। नहीं, मेरी जीत तो सिर्फ मेरे बाहुबल से होगी, किसी सांप की मदद से नहीं। और यहीं कर्ण का असली किरदार सामने आता है। उसने वो मदद ठुकरा दी। वो एक फेयर फाइट चाहता था, चाहे इसके लिए उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन के सामने नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। भाग्य का क्रूर हस्तक्षेप। लेकिन फिर कहानी में किस्मत अपना खेल खेलती है। युद्ध का पासा ठीक उसी पल पलट जाता है जब कर्ण के खिलाफ दिए गए सारे शाप एक एक करके ठीक सबसे क्रूशल मोमेंट पर सच होने लगते हैं। और वही होता है जिसका डर था। ब्राह्मण का श्राप सच हो जाता है। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। अब सोचिए, वो योद्धा जो किसी से नहीं हारा, वो उस एक पल में बिल्कुल लाचार और निहत्था हो गया था। और उस मौके पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, खड़ा क्या देख रहा है, यही मौका है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, खत्म कर दे अपने दुश्मन को। अब यहां कृष्ण की अर्जेंसी देखिए। वो एक हिचकिचाते हुए अर्जुन को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने निहत्थे दुश्मन पर वार करे। अंतिम नैतिक बहस। इसके बाद जो होता है वो हथियारों की जंग से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये धर्म और अधर्म के बीच की बहस है। आप कह सकते हैं कि ये पूरे युद्ध का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल क्लैश था। तो बहस शुरू होती है। कर्ण गुहार लगाता है, रुको, जब तक मैं ये पहिया निकाल ना लूं, रुको, इस काम से अपना नाम खराब मत करो। लेकिन कृष्ण का जवाब देखिए। वो पलटकर पूछते हैं, तुम्हारा धर्म तब कहा था जब अभिमन्यु को अधर्म से मारा गया था। मतलब कृष्ण ने सीधे सीधे कर्ण के मॉरल हाई ग्राउंड को ही चैलेंज कर दिया। और कृष्ण यही नहीं रुकते। वो पूछते हैं, तब धर्म कहा था जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, जब पांडवों को चौसर के खेल में धोखे से हराया गया था। कृष्ण एक एक करके वो सारे अन्याय गिनाते हैं जो पांडवों ने सहे थे, ये बताने के लिए कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन कर्ण भी चुप रहने वालों में से नहीं था। वो पलटकर जवाब देता है, और भीष्म का क्या, जिन्हें शिखंडी को ढाल बनाकर गिराया गया, और समाधि में बैठे भूरिश्रवा का सिर काटना, और वो झूठ, वो एक झूठ जिसने द्रोण की जान ले ली। कर्ण भी पांडवों को आईना दिखाता है कि इस युद्ध में अधर्म सिर्फ एक तरफ से नहीं हुआ है। और फिर मौत के इतने करीब खड़े होकर कर्ण अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा जाहिर करता है। वो कहता है, मेरा सिर्फ एक ही पाप था, द्रौपदी के अपमान के समय मेरा चुप रह जाना। उस एक पल में
वो अपनी सबसे बड़ी गलती मान लेता है। कर्ण पर सूर्य का अस्त होना। और अब हम उस आखिरी सबसे दुखद पल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो पल जहां कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक सैनिक की मृत्यु नहीं रहती, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक घटना बन जाती है। अंतिम बाण। कृष्ण के बार बार कहने पर अर्जुन आखिर में वो तीर चला ही देता है और कर्ण का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर आ गिरता है। और कहते हैं कि उस पल उसके पिता सूर्य भी दुख के मारे बादलों के पीछे छिप गए। दिनकर जी ने इस दृश्य को ऐसे लिखा है, मानो सिर्फ धरती ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड उस महान योद्धा के जाने का गम मना रहा था। मानो सूरज भी अपने बेटे के लिए रो रहा था। त्रासदी में गढ़ी एक विरासत, पर कर्ण की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। असल में उसकी विरासत तो उसके जाने के बाद और भी बड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी महानता को किसी और ने नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों ने माना जो उसके खिलाफ लड़े थे। खुद युधिष्ठिर ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कर्ण मर सकता है। ये जीत हुई कैसे? सोचिए, ये उसके दुश्मन कह रहे हैं। युधिष्ठिर का ये डर, ये हैरानी ही बताती है कि कर्ण किस कद का योद्धा था। इतना बड़ा कि जीतने वाले को भी अपनी जीत पर यकीन नहीं था। और सबसे आखिर में खुद कृष्ण ने कर्ण के लिए क्या कहा? उन्होंने उसे एक श्रेष्ठ इंसान कहा कि वो सिर्फ एक महान तीरंदाज नहीं, बल्कि धर्म पर चलने वाला इंसान था। एक महान तपस्वी, हमेशा सच बोलने वाला और अपने वादों का पक्का। और सबसे बढ़कर सबसे बड़ा दानी, जिसने दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। कृष्ण के ये शब्द ही कर्ण की विरासत को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कर्ण कौन था? क्या वो एक विलन था, या किस्मत का मारा एक बेचारा, या फिर एक ऐसा हीरो जिसने अपनी जिंदगी अपने ही बनाए हुए उसूलों पर जी? ये एक ऐसा सवाल है जो कर्ण के किरदार को इतना गहरा और दिलचस्प बनाता है, और जिस पर आज भी लोग सोचते हैं।